वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। नवीन टमटाया में एक्सेल वीबीए चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के सपोर्ट के लिए। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए एक और टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि है कैपेसिटी प्लानिंग एंड वर्कलोड फोरकास्टिंग। तो किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी हो या छोटी, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये दोनों बहुत ही ज्यादा की पॉइंट फैक्टर्स हैं। देखिए, कैपेसिटी प्लानिंग की अगर बात करी जाए तो जो भी वर्क हम लोगों के पास आता है, किसी भी तरीके के नेचर का ये वर्क हो, उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमें मैन फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है। तो उस मैन पावर के को प्लान करने के लिए कैपेसिटी की प्लानिंग की जाती है। और जहां तक कि वर्कलोड फोरकास्टिंग की बात करी जाए, तो वर्कलोड फोरकास्टिंग गाइस, पास्ट हिस्टोरिकल जो हमारा डेटा होता है उसके बेसिस पर हमें फ्यूचर की प्रिडिक्शन करनी होती है कि फ्यूचर में हमारे पास जो पास्ट में हमारे पास काम आता रहा है, उन सभी के बेसिस पर हमें आगे की फ्यूचर प्रिडिक्शन करनी होती है कि इतना काम हमारे पास फ्यूचर में भी आ सकता है। और उसी से ही रिलेटेड हमारी फिर आगे की कैपेसिटी की प्लानिंग होती है कि अगर इन केस हमारे पास अगर इतना सारा वर्क आता है तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें कितने वर्क फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस देखिए, इसके लिए हमारे पास तीन मेजर फैक्टर्स होते हैं, जो कि मैंने इस प्रेजेंटेशन शीट के अंदर रखा हुआ है। तो अगर इसकी बात करी जाए तो देखिए, जो कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसेस होता है, इसके अंदर सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो क्या होता है? फोरकास्ट डिमांड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो यानी कि हमें एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोरकास्ट डिमांड को क्रिएट करना होता है बेसिस ऑफ द पास्ट हिस्टोरिकल डेटा। और इससे अगला पॉइंट है कैलकुलेटिंग द कैपेसिटी रिक्वायरमेंट टू मीट द फोरकास्ट। यानी कि आपने सपोज कि पास्ट का जो डेटा है उसको लेके कोई भी एक फोरकास्ट किया, तो उस फोरकास्ट को मीट करने के लिए हमें कैपेसिटी की प्लानिंग भी तो करनी होगी। तो ये सेकंड पॉइंट उसी से ही रिलेटेड है। और थर्ड पॉइंट की बात करी जाए, मेजरिंग द करंट कैपेसिटी टू प्रिडिक्ट फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। इट मीन्स कि जो भी हमारी करंट कैपेसिटी है, इसी को लेके आगे जो भी हमारे पास काम आने वाला है उसको मीट करने के लिए हमें कितनी कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो गाइस देखिए, इसके लिए एक स्मॉल सा एग्जांपल बना के रखा है मैंने आपके लिए। एंड आई होप कि इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इससे आप लोगों को काफी ज्यादा एक हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से आप लोग भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आप इस डेटा में ध्यान देंगे तो यहाँ पर मेरे पास कुछ वीक दिए हुए हैं, जो कि 1 से लेके 10 वीक्स तक के दिए हुए हैं। जिसके ऊपर मेरे पास जो वॉल्यूम रिसीव्ड की अगर बात करी जाए तो ये वॉल्यूम मेरे पास वीक 5 तक की आया हुआ है, अगर आप ध्यान देंगे इसको। तो गाइज देखिए, यहाँ पर मुझे क्या चीज कैलकुलेट करनी है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये मेरे पास फोरकास्ट मेथड वन है, ये ट्रेंड मेथड है एक, और ये एक स्लोप इंटरसेप्ट मेथड है। तो ये तीन मेथड मैं आपको बताऊंगा। और बेसिस ऑफ दैट पहले तो हम ये निकालेंगे कि अगर मेरे पास इतना वॉल्यूम आया है तो इस वॉल्यूम को करने के लिए मुझे कितना प्रोसेसिंग टाइम चाहिए, और उसी के बेसिस पर मैं अपनी मैन पावर को डिसाइड करूंगा कि मुझे कितनी मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमेशा और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम हमारा जो क्लाइंट होता है वो हमें हमेशा कोई एक थ्रेशोल्ड देता है कि एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए। तो यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि जिस हिसाब से आपका वॉल्यूम आ रहा है एक वीक के अंदर, उस हिसाब से अगर हमें एक इंस्टेंस को कंप्लीट करना है तो उसके लिए जो क्लाइंट ने जो हमें थ्रेशोल्ड दिया हुआ है वो 6 आवर्स का है। इसे मैं SLA लिख देता हूँ यहाँ पर। SLA है जो कि हमें क्लाइंट की तरफ से SLA मिला हुआ है कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें 6 आवर्स की आवश्यकता है। तो अगर मेरे पास एक वीक के अंदर इतना वॉल्यूम रिसीव हुआ है तो इसको कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कितना प्रोसेसिंग टाइम होना चाहिए। तो गाइज इसके लिए क्या कीजिएगा, आप इक्वल टू का साइन दीजिए, और अगर मैं बोल देता हूं कि दिस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ SLA, जो SLA हमें क्लाइंट ने प्रोवाइड किया है उसके साथ मैं इसको कर देता हूँ, तो ये मेरे पास प्रोसेसिंग टाइम निकल के आ गया गाइस।
इस प्रोसेसिंग टाइम के बेसिस पर फिर मुझे अपनी मैन पावर की मतलब कितने मैन पावर, कितना बंदा मुझे चाहिए इस काम को कंप्लीट करने के लिए, तो वो मैं निकालूंगा। उसको निकालने के लिए एक सिंपल सा तरीका है गाइस। देखिए, सपोज कीजिए कि ये जो करंट सिनेरियो मैंने लिया है, ये 5 डेज इन अ वीक काम करते हैं। तो 5 डेज इन अ वीक के हिसाब से अगर मैं बोल देता हूँ कि एक दिन के अंदर बंदा 8 घंटे काम करता है, और 8 घंटे को अगर मैं 5 से यानी 5 दिनों के हिसाब से इंटू करा देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 40 आवर्स आ जाएंगे। और अगर साल की बात करी जाए तो साल में हमारे पास 52 वीक होते हैं। तो 52 वीक को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन दोनों पे लिख देता हूँ आवर्स इन 5 डेज वीक, एंड देन अगला हो जाएगा मेरा नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर। तो गाइस, इस चीज को लेने के बाद अगर मुझे साल के हिसाब से टोटल घंटे अगर कैलकुलेट करने हो, तो आई कैन सिंपली what I can do is I can multiply 40 hours with these 52 weeks। तो as soon as आप इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसको एंटर करते हैं, तो आपके पास एक कंसोलिडेटेड साल का के आवर्स निकल के आ जाते हैं 8 घंटे के हिसाब से, जो कि हैं 2080। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये मेरे साल के आवर्स हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ टोटल आवर्स इन अ ईयर। ये आपके साल के आवर्स निकल के आ गए 8 घंटे के हिसाब से, 8 आवर्स के हिसाब से। तो गाइस, अब मुझे अगर मैन पावर को निकालना है, तो मैन पावर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली इफ आई डिवाइड दिस प्रोसेसिंग टाइम विद द नंबर ऑफ आवर्स इन अ ईयर, तो मेरे पास यहाँ पर टोटल कैपेसिटी निकल के आ जाएगी कि वो कैपेसिटी कितनी है। तो देखिए, अगर इसको मैं इस तरीके से खींच देता हूँ नीचे की तरफ, तो मेरे पास फर्स्ट वीक में जो ये वॉल्यूम रिसीव हुआ था, इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे 229.5 बंदों की जरूरत थी। ऐसे ही सेकंड वीक में 284, थर्ड वीक में 386, और 252 और 235 इस हिसाब से। अब देखिए, ये तो हमने मैन पावर निकाल ली और साथ में प्रोसेसिंग टाइम निकाल लिया है। अब बात करते हैं गाइस हम फ्यूचर की। तो फ्यूचर में सपोज कीजिए कि पास्ट में हिस्टोरिकल जो मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है ये है, और इसके बेसिस पर मुझे फोरकास्टिंग करनी है कि मुझे आने वाले जो अगले 5 वीक है इसमें किस हिसाब का वॉल्यूम मिल सकता है, सो दैट कि मैं अपनी इस मैन पावर की कैपेसिटी प्लानिंग कर सकूं कि जो भी मेरे पास प्रोसेसिंग टाइम आएगा इस वॉल्यूम के हिसाब से, उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे कितने बंदों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, इसके लिए सिंपल सा जो पहला मेथड है, वो मेथड क्या है गाइस, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मेथड है मेरा, लेकिन इसको करने से पहले हम एक सिंपल सा मैं आपको एक इक्वेशन देना चाहता हूँ। इक्वेशन क्या है कि आप वीक, जो भी आपका वीक अवेलेबल है और जितना भी वॉल्यूम आपको रिसीव हुआ है, इनको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाइए, और इंसर्ट पे जाने के बाद गाइस आप यहाँ से एक स्कैटर ले लीजिए, ये वाला डायग्राम। और ये लेने के बाद ये आपके पास एक तरीके की ट्रेंड निकल के आ गई है कि किस हिसाब से आपको वॉल्यूम रिसीव हुआ था पास्ट में। इसको ले जाके मैं साइड में कहीं रख देता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इसमें एक इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसको मैंने जैसे सपोज यहाँ पर रख दिया, और यहाँ रखने के बाद अब आपका अगला काम क्या होगा, जब आपका ये स्कैटर चार्ट तैयार हो जाएगा, आप इस प्लस साइन पे आइए, और यहाँ आने के बाद ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से एक्सपेंड करके इसको लीनियर पे ले आइएगा इस, क्योंकि मैं यहाँ से लीनियर रिग्रेशन ट्रेंड लाइन की ही बात कर रहा हूँ। और इसके बाद आप मोर ऑप्शन पे आइए। मोर ऑप्शन में थोड़ा नीचे आएंगे, तो यहाँ आपके पास आएगा डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट, यानी कि क्या इक्वेशन निकल के आनी चाहिए फोरकास्टिंग की। और आप ध्यान देंगे तो यहाँ इसका जो हेडर है वो फोरकास्ट ही है। तो इस पे भी मैंने क्लिक कर दिया, और इस पे भी, इन दोनों पे क्लिक करके आप इसको क्रॉस आउट कर दीजिए, और ये आपके पास एक इक्वेशन एक्सेल ने अपने आप ही बना के दे दी है। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, तो गाइस ये जो इक्वेशन है स्टैटिस्टिकल, अगर मैं मेथड की बात करूं, तो इसका सीधा सा मीन ये है, वाई वाई की अगर जहां तक की बात करी जाए, तो वाई की बात होती है वाई एक्सिस की, जिसके ऊपर की मेरे पास पास्ट हिस्टोरिकल जो भी वॉल्यूम या फिर कुछ भी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, वो मेरा वाई एक्सिस का जो भी डेटा होगा, वो वाई इक्वल टू
जो भी आपके पास जिस भी लाइक पीरियड के लिए आप उस फोरकास्ट को कर रहे हो, उसके साथ इसको ये जो भी वाई निकल के आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई कराना है, और प्लस में ये जो इंटरसेप्ट निकल के आया है इस इंटरसेप्ट को यानी कि 147626 इसको इसके साथ प्लस करा देना है। जैसे ही आप ये वाला काम कराते हैं तो आपके पास स्लोप निकल के आ जाता है जो कि वाई है। तो देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इसको। यहां पर मैंने लिखा स्लोप। स्लोप लिखने के बाद गाइस एक हमारे पास एक्सेल में और एक दूसरा फॉर्मूला मेरे पास इंटरसेप्ट का होता है, इंटरसेप्ट। तो आप अगर स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप के लिए आप इक्वल टू का साइन लगा के स्लोप लिखिए यहाँ पर। तो अब ये आपसे पूछता है नॉन वाइज, यानी कि आपके पास जो वाई अवेलेबल है। तो अवेलेबल मेरे पास गाइस यहाँ पर क्या चीज है, वाई की अगर बात करी जाए तो वाई में मेरे पास ये वॉल्यूम है, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो मेरे न्यूमेरिकल डेटा ही होता है। इसको फिक्स कर दीजिए टोटल। इसके बाद ही आपसे पूछता है नॉन एक्स। नॉन एक्स का मतलब यह है कि जो भी पीरियड आपके पास अवेलेबल है। तो ये जो 1 से लेके 5 तक की वीक जो है, यही तो मेरे पास पहले से अवेलेबल है, इसी में मेरे पास डेटा है। इसे भी फिक्स कर दीजिए। फिक्स करके गाइस आप जैसे एंटर करते हैं तो ये आपको यहाँ पर स्लोप दे देता है, जो कि ये यहाँ पर निकल के आया हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये स्लोप बिल्कुल सेम है, 102 -1072.7। तो ये यहाँ पर सेम ही है। और इसके बाद इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो इंटरसेप्ट का सिंटेक्स भी सेम ही होता है। यहाँ इंटरसेप्ट लिखिए। ये आपसे नॉन वाइज की बात कर रहा है, तो नॉन वाई मेरे ये हो गए फिक्स। एंड देन नॉन एक्स की बात कर रहा है, तो नॉन एक्स आपके ये हो गए। ये करने के बाद आप इसको फिक्स करके जैसे ही एंटर करते हैं तो ये आपके पास सेम वही वैल्यू आ गई है जो यहाँ पर है, 147626। तो ये एक डेसिमल ज्यादा ले रहा है तो आप इसका डेसिमल कम कर दीजिए। तो ये आपकी दोनों वैल्यूज यहाँ पर बिल्कुल सेम है। अब अगर मेरे को फोरकास्टिंग की बात करनी हो, क्योंकि मैं अपना स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों निकाल चुका हूँ, तो हम इस इक्वेशन के हिसाब से ही चलेंगे। इक्वेशन कहती है y इक्वल टू जो भी मेरा स्लोप निकल के आया है, इस स्लोप के साथ मैंने इनटू कराना है अपने जो मेरा पीरियड है जिसके लिए मुझे फोरकास्टिंग करनी है, और उसके साथ प्लस करा दूंगा मैं इस इंटरसेप्ट को। तो यानी कि अगर मैं इस चीज को मैं यहाँ फोरकास्टिंग के हिसाब से यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये तीन आपको अलग से दिखा सकूं। तो गाइस देखिए यहाँ पर अगर मैं जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ इक्वल टू, अगर ये जैसे वहां पर वाई बोल रहा था तो वाई मेरा ये स्लोप है, इसके साथ इसको फिक्स कर दीजिए। इनटू एक्स की बात कर रहा था, तो इस जो छठे वीक है, छठा वीक, इसके लिए मुझे इसको निकालना है। तो इसके साथ इसको मैंने इनटू करा दिया और प्लस में इसका इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट को भी आप फिक्स करके जैसे ही एंटर करते हैं गाइस, तो ये आपके पास अगली फोरकास्टेड जो भी वॉल्यूम है ये निकल के आया आपके पास। और इसके बेसिस पर आप इसको नीचे जैसे ड्रैग करते हैं तो इस डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप लोगों के पास फोरकास्ट निकल के आ गया है कि आने वाले जो छठा, सातवां, आठवां, नौवां या 10वां वीक है, इस हिसाब से वॉल्यूम आएगा। इसका दूसरा जो तरीका है इस वो है ट्रेंड मेथड। आप सीधा सीधा यहाँ पर ट्रेंड लगा सकते हैं, और जैसे ट्रेंड करते हैं तो ये सबसे पहले नॉन वाइज वाई पूछता है। तो नॉन वाइज क्या है गाइस आपके ये, फिर ये आपसे नॉन एक्स पूछता है, तो नॉन एक्स आपके पास ये है। और इसके बाद ये पूछता है न्यू एक्स, किसके लिए आप इसको निकाल रहे हैं। तो ये छठे वीक के लिए ही मैं निकाल रहा था। इसको करने के बाद ये जो आपने रेंज दी है, रेंज को टोटल फिक्स कर दीजिए, और अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। तो देखिए ये जो निकल के आया है, सेम ट्रेंड आपका यहाँ पर भी निकल के आ गया है। तो गाइस ये आपका पहला मेथड था, दूसरा। और ये जो स्लोप और इंसर्ट इंटरसेप्ट मेथड जो मैंने लिखा था ये यहाँ पर होना चाहिए था। और एक इसी के लिए गाइस फोरकास्ट मेथड होता है, तो उस फोरकास्ट मेथड को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो एक्सेल में इनबिल्ट है। तो अगर आप यहाँ पर इक्वल टू का साइन देखिए, इसको सीधा बोलते हैं फोरकास्ट। तो देखिए यहाँ पर आपके पास बहुत सारे फोरकास्ट से रिलेटेड यहाँ पर फॉर्मूला आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल ये नीचे वाला फोरकास्ट यूज करूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर ये सारे मेथड भी यूज कर सकते हैं, और इसके लिए मैं आई एम इन अ प्रोसेस टू मेक मोर वीडियोस ऑन दीज फोरकास्ट मेथड्स। लेकिन अभी के लिए हम इस वाले फोरकास्ट मेथड की बात करते हैं।
तो जैसे ही आप इस पे रख के टैब हिट करते हैं तो ये वाला मेथड आपको थोड़ा सा अलग होता है। ये सबसे पहले पूछता है एक्स। एक्स का मतलब कि आप किस पीरियड के लिए ये फोरकास्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने ये 6 जो छठा वीक है ये दे दिया है। अब ये पूछता है कि नॉन वाइज क्या है, यानी कि आपके पास नॉन जो डेटा पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं। तो ये वाले डेटा पॉइंट्स मेरे पास नॉन है। और नॉन एक्स क्या है, जिस पीरियड के लिए ये सारे वॉल्यूम मुझे रिसीव हुए थे। ये करके आप जैसे ही इस तरीके से ओके करके एंटर करते हैं तो ये आपको इसी हिसाब से अपना वॉल्यूम देता है। तो देखिएगा आप इन तीनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि स्लोप और इंटरसेप्ट मेथड जो है ये इनमें सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट होता है यही होता है। और इसके बेसिस पर अब आप अपना प्रोसेसिंग टाइम निकाल सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम क्या है गाइस, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय द SLA विच क्लाइंट हैज गिवन टू अस। इसको फिक्स कर दीजिए। तो देखिए इसको आप जैसे ही ड्रैग करते हैं तो आने वाले टाइम पर इस हिसाब से मेरे पास प्रोसेसिंग आएगी। और ये मेरे पास मैन पावर निकल के आ गई है कि अगर मेरे पास फ्यूचर में इस हिसाब से वॉल्यूम आता है तो मुझे इस हिसाब से अपनी कैपेसिटी प्लान करनी होगी। और इसके लिए अगर मैं आपको एक जो ग्राफ के तौर पे इस चीज को दिखाऊं तो इस सबको आप सिलेक्ट कीजिए वीक से लेके स्लोप इंटरसेप्ट मेथड तक की, क्योंकि बाकी का ये मैं इसलिए नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि सभी में सेम ही हमारा रिजल्ट निकल के आया। तो अब आप यहाँ से जाइए और जाने के बाद एक लाइन चार्ट ले लीजिए यहाँ से। और लाइन चार्ट को आप गाइस जैसे ही इसके अंदर ओके करते हैं तो देखिए इस चीज को अगर मैं इस तरीके से अगर आपको दिखाना चाहूं इसको हम थोड़ा सा नीचे करके देख लेंगे। और अगर यहाँ पर अगर बात करी जाए तो मैं इसको सीधा सीधा वीक की अगर हमें जरूरत थी तो एक मिनट जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। तो ये जो वॉल्यूम रिसीव्ड और स्लोप है इसको तो हम यहीं रहने देते हैं। और वीक जो है गाइस इस वीक को मैं यहाँ पर रख देता हूँ सो दैट कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग पता लग सके। और इसको ये आ गया मेरे पास और ये 1 2 3 4 5 आ गया। और इसके हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक्चुअल वर्सेस फोरकास्ट। और इस पे अगर हम एक बार नजर मारें तो देखिए अगर आप इस चार्ट की तरफ एक बार ध्यान से देखेंगे, इसको मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ। तो देखिए अगर आप इसकी बात करें तो इसमें एक्चुअल हमारा इसी तरीके से रहा है जो कि हमारा थोड़ा सा बड़ा था इस वीक थर्ड में। लेकिन यहाँ पर ये नीचे आके फिर सेम वीक 5 में उसी ट्रेंड लाइन पे आके रुक गया जिसमें कि हमारा फोरकास्ट जा रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये जो ग्रे वाली लाइन है हमारी फोरकास्टेड लाइन है और जो वॉल्यूम रिसीव्ड है ये हमारा एक्चुअल डेटा था। तो एक्चुअल में जो करंट की जो ट्रेंड लाइन है उसके बेसिस पर इसने ये अपना फोरकास्ट हमें बताया है कि आने वाले टाइम पर हमारा जो वॉल्यूम है वो इस ट्रेंड पे चलेगा 10 वीक तक की। तो गाइज इसके बेसिस पर आप आराम से अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और कंपनी के अंदर इस चीज को उनको मतलब कि एक इंसाइट दिखा सकते हैं कि आने वाले टाइम पर हमें ये वॉल्यूम रिसीव हो सकता है और उसके बेसिस पर हमें इस हिसाब से कैपेसिटी अपनी प्लान कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए ये जो वॉल्यूम हम लोगों ने जिस हिसाब से प्रिडिक्ट किया है इसमें थोड़ा सा ही अंतर हो सकता है गाइस, ज्यादा नहीं। तो उस चीज में अगर ये मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर इसमें 100 का भी अंतर होता है तो 100 को अगर हम इस 271 या फिर 100 की ही बात करें तो आराम से इनमें एक दो करके हम अगर इन वॉल्यूम्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हर एक के अंदर तो दैट कैन बी हैंडल्ड इजीली। तो रिग्रेशन का यही फायदा होता है गाइस। तो इस चीज को आप फिर से देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिए और अपने हिसाब से अगर आपके पास कोई अपनी कंपनी का डेटा है तो फ्यूचर प्रिडिक्ट कीजिए उसके अंदर कि किस हिसाब से आप अपना वॉल्यूम या फिर कुछ भी XYZ आपको लगता है कि जिसको आप फोरकास्ट कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू कीजिए। यू हैव 3 मेथड्स हियर और बिल्कुल 101% आपके पास
वो क्या बोलते हैं, जो एक्यूरेट रिजल्ट है वो निकल के आएगा, और उसके बेसिस पर आप अपना मैन पावर वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दी कैपेसिटी प्लानिंग, कि कैपेसिटी किस हिसाब से प्लान की जाएगी और उसी हिसाब से आप अपना फोरकास्ट कर सकते हैं। तो गाइस, वेरी श्योर कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ गाइस, कि थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।